नमस्कार। आप सब कैसे हैं? हमारी इंस्पायरिंग स्टोरीज की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे हमारे देश के 15वें राष्ट्रपति के बारे में, जिनका नाम है द्रौपदी मुर्मू। हम कई बार अपनी जिंदगी को जब देखते हैं, जब हम अपने बारे में सोचते हैं, तो कई बार हम ये सोचते हैं यार बहुत ही लाइफ में हमारे चैलेंजेस हैं। हमें ये लगता है कि इतने चैलेंजेस हैं हमारी लाइफ में, पर्सनल और प्रोफेशनल, तो हम अपनी जिंदगी में आगे कैसे बढ़ सकते हैं। हमारी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए कई बार हमें ऐसी प्रेरणादायक कहानियों की जरूरत होती है जो हमें ये सिखाती हैं, हमें ये बताती हैं कि जिंदगी को आगे बढ़ने के लिए एक ताकत की जरूरत है, अंदरूनी ताकत की जरूरत है। और हमारे आसपास ऐसे कई एग्जाम्पल्स होते हैं, लेकिन हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इतने उलझे हुए रहते हैं कि हम उन एग्जाम्पल्स को ना तो देख पाते हैं और ना ही हम उनसे प्रेरणा ले पाते हैं। तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी इस पर्टिकुलर नाम को नहीं सुना था, द्रौपदी मुर्मू। मेरे को नहीं पता था कि ये एक ट्राइबल एरिया में पैदा हुई थी 1958 के अंदर, और उस वक्त उस एरिया में कोई कॉलेज नहीं था। लेकिन इन्होंने अपनी क्षमता को बढ़ाते हुए, अपनी एबिलिटीज को वर्क करते हुए इन्होंने कॉलेज की डिग्री हासिल की। याद रहे ये एक ट्राइबल फैमिली को बिलोंग करती है। यही नहीं, इन्होंने अपनी डिग्री तो कॉलेज की प्राप्त की, वो तो एक बात थी। उसके बाद कैन यू इमेजिन 1960s में या अर्ली 1970s में इन्होंने अपना पॉलिटिकल करियर शुरू किया, अपनी पंचायत का हेड बन के। एक पॉलिटिकल करियर को इवन आज अगर हम सोचें हमारे देश में एज अ वुमन उसको कैसे ज्वाइन करना है, कैसे उसमें वर्क करना है, इट इज फिल्ड with tremendous amount of challenges, but she did not give up. She went on working on herself and अपने political career की शुरुआत करते करते आगे बढ़ी, और फिर उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर मिस्टर पटनायक के मिनिस्टर्स में she was chosen to become a minister in 2000 and 2004. ये तो हुआ इनका पॉलिटिकल करियर। अगर हम करियर वुमेन है तो हमें पता है हमारे करियर की पिनिकल पे पहुंचने के लिए हमें कितनी कड़ी मेहनत करनी लगती है। हमें अंदरूनी पॉलिटिक्स के साथ डील करना पड़ता है, हमें अपनी एबिलिटीज को कंप्लीटली और कॉन्स्टेंटली इवॉल्व करना पड़ता है, हमें अपना घर मैनेज करना पड़ता है, हमें अपने बच्चे मैनेज करने पड़ते हैं, हमें अपने वार्डरोब्स मैनेज करने पड़ते हैं, हमें अपने पर्सनल डेवलपमेंट को मैनेज करना पड़ता है। तो कितनी कितनी जगहों पे हमको काम करना पड़ता है, तभी हम जाके इन ऑल प्रोबेबिलिटी अगर एक आदमी मतलब 1% काम करता है तो हमें उसके कंपैरिजन में एज अ वुमेन 10% काम ज्यादा करना पड़ता है, बिकॉज वी नीड टू मेक अ प्रोग्रेस इन आवर करियर्स। आज भी वुमेन कंपेयर टू मेन एटलीस्ट 30% सैलरी ज्यादा पाती है। क्यों? क्योंकि वो इसके बारे में आवाज नहीं उठाती। उनको लगता है अगर मैं जाके बात करूंगी तो हो सकता है भैया मेरी सैलरी वो काट लें, या बाय द वे मुझे नोटिस ही दे दे कि भैया आपको काम छोड़ना पड़ेगा। वी आर नॉट ट्रेन्ड साइकोलॉजिकली, मेंटली हाउ टू आस्क फॉर अ रेज इन आवर जॉब्स, हाउ डू वी डील विद सेक्सुअल हैरेसमेंट इन आवर जॉब्स। बट ये सब चैलेंजेस या इससे कहीं ज्यादा चैलेंजेस हमारे प्रेसिडेंट को रही होंगी जब उन्होंने अपना पॉलिटिकल करियर शुरू किया। But she did not give up. She continued to work on it. She continued to struggle. She continued to overcome tremendous obstacles. क्या हम अपनी जिंदगी के बारे में हम ये कह सकते हैं कि हम अपने ऑब्स्टिकल्स एवरी डे ओवरकम करने की कोशिश करते हैं? शायद नहीं। इसलिए क्योंकि हम हार बहुत जल्दी मान जाते हैं। हम ये अपने माइंड में कंसीव ही नहीं कर सकते कि अगर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, दूसरों के साथ रहते हुए भी अपने करियर को फोरफ्रंट में लाना पड़ेगा, तो हमें हमारे आसपास के लोग हैं उनसे कम से कम 100% ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हम एक्सक्यूजेस ढूंढने लग जाते हैं, अरे पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी है, घर में इतना कोई सपोर्ट नहीं है, ऑफिस में जो स्टाफ है, कोलीग्स हैं, वो तो एक दूसरे को पुल डाउन करते रहते हैं। हम अपनी लिस्ट ऑफ एक्सक्यूजेस बढ़ाते रहते हैं। लेकिन अगर हम ये समझें कि हमें दूसरों के कंपैरिजन में हमें अपनी जिंदगी की जो ख्वाहिशें हैं वो ज्यादा हैं, मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती हूँ, तो उसका तो एक ही तरीका है, मुझे बाकियों से कहीं ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी।
ये रही उनकी प्रोफेशनल करियर की बात, जहाँ पे उन्होंने अपने लिए एक पॉलिटिकल मुकाम बनाया, अपनी एक स्टैंडिंग क्रिएट की उड़ीसा के अंदर। उसके बाद ये गवर्नर ऑफ झारखंड बनी। और ये तो था जब उन्होंने अपने पॉलिटिकल करियर को स्टेप बाय स्टेप कॉन्स्टेंटली ओवर ईयर्स, 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 25 ईयर्स उस पे काम किया और वो उस मुकाम पे पहुंची जहां पे वो पहुंची हैं आज तक। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी पर्सनल लाइफ जो है वो भी खूब स्ट्रगल से गुजरी है। एक बहुत ही नॉर्मल एंड प्रोबेबली बहुत ही गरीब परिवार में भी पैदा होने के बावजूद उन्होंने अपनी जिंदगी में हर चीज को मैनेज करने की कोशिश की। लेकिन उनकी जिंदगी में 6 साल लगातार एक के बाद एक ट्रेजेडी आई। सबसे पहले उनके छोटे लड़के का देहांत हुआ। उसके कुछ साल में उनके बड़े लड़के का देहांत हुआ और 2014 में उनके हस्बैंड का देहांत हो गया। सो ओवर 6 years ऑफ टाइम पीरियड उन्होंने अपने क्लोजेस्ट फैमिली मेंबर्स को लूज किया। उनकी जगह शायद कोई और होता तो ये कहता बहुत हो गया अब तो, एक तो मैंने मतलब जिंदगी में मेरे कुछ अच्छा हुआ ही नहीं। वो ऐसा एटीट्यूड ले सकता था कि मैंने कब जिस परिवार में पैदा हुई, पढ़ाई के लिए स्ट्रगल की, खाने के लिए स्ट्रगल की, रोटी के लिए स्ट्रगल की, पॉलिटिकल करियर बनाने के लिए स्ट्रगल की, और जब कुछ थोड़ी बहुत मेरी सेम्बलेंस लाइफ में एक रियलिटी, एक अच्छी रियलिटी की आनी शुरू हुई, उसके बाद मेरी पर्सनल ट्रेजेडी शुरू हो गई। तो डिप्रेशन में जा सकती थी वो, बिल्कुल हाथ पैर छोड़ के कहती बस अब तो हो गया, अब तो मेरे से होता ही नहीं, अब तो मैं कुछ कर ही नहीं सकती अपनी जिंदगी में। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, वो अपने काम पे ध्यान रखती गई एंड लो एंड बिहोल्ड वो हिंदुस्तान की 15वीं प्रेसिडेंट बनी, जो एक ट्राइबल रीजन, फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट who belongs to a tribal region, and added to that she is the youngest president, and to top it all she is a woman president of this independent country where we are celebrating the 75th year of Indian independence. तो आप अपनी जिंदगी के बारे में सोचें, आप इनकी जिंदगी से क्या प्रेरणा ले सकते हैं। आप ये सोचें कि मेरी जिंदगी में जो स्ट्रगल है तो क्या मैंने अपनी लाइफ पे गिव अप कर दिया, या मेरी जो स्ट्रगल्स थी उनसे मैंने स्ट्रेंथ गेन की और कदम कदम बढ़ा के अपनी जिंदगी को एक अच्छे मुकाम पे लेके आई। हम जहां आज खड़े हैं, जहां भी हम खड़े हैं, वो हमारी चॉइसेस पे डिपेंडेंट रहा है। आज मैं जहां हूं मैं वहां पे इसलिए हूं क्योंकि मैंने अपने पास्ट में ऐसी चॉइसेस बनाई हैं कि मैं आज वहां खड़ी हूं जहां मैं खड़ी हूं। तो हम जब ऐसी प्रेरणादायक कहानियां सुनते हैं तो हमें ये लगता है कि बाप रे, अगर ये अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ कर जाते जबकि इनकी लाइफ पूरे चैलेंजेस से फिल्ड थी, हमें भी बहुत हौसला मिलता है कि हम अपनी जिंदगी में कुछ कर दिखाएं। आपको आज का कंटेंट अच्छा लगे, इस पे कमेंट करिए, शेयर करिए अपने बच्चों को, अपने कुलीग्स के साथ इसको डिस्कस करें कि हमें कितना ज्यादा गर्व होना चाहिए कि हमारा देश का जो राष्ट्रपति है उसने अपनी जिंदगी में उन्होंने कितनी कठिनाइयां झेली हैं और उन सब के बावजूद वो आज एक ऐसे मुकाम पे पहुंची हैं जब हम सबको वो प्रेरणा देती हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, डॉक्टर नलिनी तनेजा। एंड ऑल्सो अगर आपको कोई टॉपिक्स चाहिए जो आप चाहते हैं कि मैं इस चैनल पे कवर करूं, मुझे ज़रूर लिख के भेजिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।